हे वटवृक्ष, जिस तरह आपकी जड़ें अडिग है, वैसे ही मेरा प्रेम भी अटूट है। आप सावित्री के युग से आज तक स्त्रियों की आस्था का प्रतीक है। आज मैं भी उसी श्रद्धा से झुकी हूँ अपने सुहाग की सलामती मांगने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। वट सावित्री स्पेशल ब्लॉग है ये। तो आज है वट सावित्री। मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी वाड़ी मैंने डाल ली। आप लोग को साड़ी मैंने पहले भी दिखा दी थी, बट ये वाली साड़ी है। बस मुझे ज्वेलरी डालना है, लिपस्टिक वगैरह। और पहली बार मैंने ऐसे हेयर स्टाइल किया है अपने आप से, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, मेरे को नहीं आता। आप लोग ब्लॉग में भी देखते होंगे, मेरे को आता है। हेयर स्टाइल बहुत कम करती हूँ। तो बस मुझे ज्वेलरी पहननी है और अभी निकलना है। बाबू यहाँ पे मेरा सामान जितना फैला हुआ है ना, सब कुछ और फैला रहा है उसको। मैं बोली हूँ कि अभी समय नहीं है बेटा, तो ढूंढ रहा है सामान। ये नेकलेस कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट में। और उसका ईयरिंग है, ये वाला है उसका ईयरिंग। तो आज के दिन ना, जो शादी उदी वाला जो अपना ज्वेलरी होता है, या फिर मतलब ऐसा, तो वो सब पहनते हैं। बाकी ये मैंने कल आप लोगों को चूड़ी दिखाई थी, ये आगे पीछे वाला, और ये मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। तो चलिए अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। पूजा की थाली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो भी मैंने रेडी कर ली है। तो पहले नहावा के आई ना, तो मैंने पैरों में आलता भी लगा लिया है, क्योंकि टाइम फिर ना लास्ट में एकदम हड़बड़ी हो जाती है, टाइम नहीं मिलता है। और पूजा की थाली भी मैंने सजा ली है, सब सामान खरीद लिया है। वो करने वाला, चढ़ाने वाला भी, और सब कुछ। फ्लावर मेरा रह गया है, फ्लावर आज अभी तक नहीं आया है। चलते वक्त उधर से ही हम लोग लेंगे फ्लावर। और ये रही चूड़ी। यहाँ पे मैं अपना श्रृंगार करके और तैयार हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे बिहार में यही परंपरा है कि हमें 16 श्रृंगार जो होते हैं वो अपने हर फेस्टिवल में हम लोग करते हैं। प्लस इसके अलावा नाक से जो सिंदूर लगाना, वो भी पीला सिंदूर लगाना, तो वो सारी प्रथा है। और वो हम कहीं भी रहें, चाहे परदेश में रहें, चाहे विदेश में रहें, चाहे कहीं भी रहें, हम लोग वो चीज़ें निभाते हैं। कुछ ना कुछ वहाँ के लोग जुगाड़ कर लेते हैं अपना, और सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो बस यहाँ भी बहुत मतलब जगह जगह कहीं कहीं आपको मिलेगा, बट हम लोग भी देख रखे हैं। तो हर बार मैं वहीं पे जाती हूँ, तो इस बार भी वहीं पे चल रही हूँ। यहाँ पे पूजा की पूरी सामग्री जो है वो मैंने रेडी कर ली है। और यहाँ पे जो हल्दी तैयार हो चुका है, और पूजा की थाली ये रही। थाली में कम चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें मैंने थाली में भर के रखी है, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी इसलिए। फ्लावर रास्ता में फ्लावर रहेंगे। तो मैं जा रही हूँ खाली पैर में, चप्पल के बाद। और बस फ्लावर मेरे पास नहीं था, तो यहाँ से कुछ फ्लावर लेंगे और देखते हैं रास्ते में कुछ फ्लावर होगा। यहाँ पे मैं बट वृक्ष के पास पहुँची तो बहुत सारे लोग पहले से पूजा कर भी चुके थे। कई लोग पूजा कर चुके थे, कई लोग पूजा कर रहे थे, और बहुत सारे लोग दोपहर के टाइम में भी आएंगे। और लेकिन जिस दिन पूजा पाठ का दिन होता है तो वो दिन भर के लिए होता है वैसे भी। तो ये पहले से ही हमारे यहाँ सनातन धर्म में चलता आ रहा है, ऐसा है। बाकी यहाँ पे मैं पहुँच के सारी चीज़ें इकट्ठे करने लगी थी। फ्लावर वगैरह तोड़ के मैं उसमें रख के ले गई थी। हवा बहुत चल रही थी यहाँ पे ना, तो उड़ने के डर से मैं वहाँ रख के लेके गई थी वैसे। और बाकी यहाँ पे बट वृक्ष का पत्ता जो था वो यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और एक्स्ट्रा पत्ते लेते हैं, क्योंकि एक पत्ता अपने बालों में लगाया जाता है। और अगर जैसे पंखा जो होता है ना, सभी लोग नहीं चढ़ाते हैं, तो वो अगर नहीं जिनके चढ़ता है, या फिर जो लोग नहीं शुरू से किए हैं, तो वो वट वृक्ष का जो पत्ता होता है ना, उनसे उस पत्ते से भी जो पंखा हाँक सकते हैं, और वट वृक्ष को, उसके बाद से पत्ती को। तो हर तरीके से अलग अलग धारणाएं हैं अपनी अपनी। बाकी यहाँ पे मैं अपना पूजा करना स्टार्ट कर दी थी, और सारी चीज़ें अपना फल फ्रूट मिठाई सब कुछ अपना लेके गई थी। और सब कुछ पूजा होने के बाद से सभी लोग एक दूसरे को सिंदूर वगैरह लगाते हैं। अभी कथा सुनना है, तो पहले पूजा कर लेते हैं पूरी, और उसके बाद से फेरी वगैरह लगाएंगे, कथा सुनेंगे।
तो यहाँ पे मैं बट वृक्ष का एक पत्ता ले ली हूँ और अभी मैं पता है फ़ोटो खिंचा रही थी और थोड़ा सा रील भी शूट हो रहा था। तो वहीं होता है कि साथ ही साथ हो जाता है तो हो जाएगा, नहीं तो होता है कि रह गया, फ़ोटो नहीं हो पाया, सेशन नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं और हर बार ना बहुत ज़्यादा एक ही बार भीड़ हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी थोड़ी करके आते जाते लोग हैं। और यहाँ पे मैं पत्ते लगा ली हूँ अपने बालों में और आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है, लगाना ही चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे सभी लोग अपना अपना चुन्नी लेके आते हैं, सारी चीज़ें। और पूजा पाठ होने के बाद से मैं यहाँ पे फेरी लगाऊंगी। तो अपने अनुसार जो होता है 11, 21, 51, 101, 151 इतना भी लगा सकते हैं। सभी लोग अपना अपने हिसाब से लगाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उसी की तैयारी करने लगी हूँ, फेरी लगा रही हूँ। और अभी 4-5 लोग बैठ के पीछे में एक ही साथ में कथा सुन रहे थे। और ऐसे ही कर करके एक दो, क्योंकि बारिश यहाँ पे आने वाली है, जस्ट इस टाइम पे ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। जब मैं घर से निकली थी तो मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली थी और अभी इस टाइम पे बारिश पूरा मतलब झमाझम स्टार्ट हो गया हल्का हल्का। और तब यहाँ पे मैं पूजा करने लगी थी और यहाँ पे धूप दीप दिखाना, श्रृंगार का सामान वगैरह जो मैं लेके आई थी वो सब चढ़ाया मैंने। और बाकी मैं घी का दिया वगैरह सब कुछ अपना लेके आई थी। तो बढ़िया से हो गया, पूजा पाठ अच्छे से हो गया और अभी मैं फेरी लगाने जा रही हूँ। तो मुझे जितना अंदर से शक्ति होगा उतना मैं लगा लूँगी यहाँ पे फेरी। और उसके साथ में चने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो चना भिगो के लेके आए हैं, सभी लोग लेके आते हैं। और बाद में पूजा पाठ हो जाती है तो आप अगर चाहें तो खैंचा, जो भी लोग यहाँ पे हैं किसी को भी आप चाहें तो खैंचा दे सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ही यहाँ पे देना होता है। तो अगर देना भी शुभ होता है, लेना भी शुभ होता है, दोनों चीज़ें। तो बस यहाँ पे वट वृक्ष की डाली में मैं यहाँ पे धागा को फंसा रही थी, फंसा के और उसके बाद से अब फेरे होंगे। और कथा मेरी अभी बाकी है, कथा सुनना है मुझे। इनकी पूजा हो जाती है, जिनका संपन्न हो जाता है तो एक दूसरे को सभी लोग सिंदूर लगाते हैं। तो मैं भी पूजा कर रही हूँ, लगभग मेरा भी संपन्न होने ही वाला है। तो बस यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। और नाक पे से सिंदूर लगता है, सबको मालूम है, क्योंकि जो लोग बिहार से, यूपी से, उधर से होंगे वही लोग ये इधर वट सावित्री करते हैं। नहीं तो और जगहों का उतना मालूम नहीं है, बट उधर की ही परंपरा, उधर की ही रीति रिवाज है, तो इसलिए सभी लोगों को मालूम होता है। तो एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगा रहे हैं। और बाकी मेरा पूजा अच्छे से एकदम संपन्न हो गया है, बहुत अच्छे से। बस यहाँ पे मुझे जल देना था, वट वृक्ष में जल देने की परंपरा है, तो वट वृक्ष में मैं यहाँ पे जल दे रही हूँ। बाकी यहाँ पे जो मतलब सुविधा भी काफ़ी अच्छी है कि स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग बहुत अच्छा से आराम से बैठ के पूजा कर लेते हैं। आराम से जितनी देर पूजा करना था आदमी कर लिया। हाँ, सभी लोग आते जाते रहते हैं, तो बस यही है। और वट वृक्ष को पंखा हाँका जाता है, पंखा किया जाता है, तो वो मैं कर रही हूँ। और फिर इसी पत्ते से, या फिर जो लोग के घर पंखा चढ़ता है या फिर मिलता, यहाँ तो मिलता नहीं है जल्दी से पंखा, तो इसलिए तो यहाँ पे इसी वट वृक्ष का जो पत्ता था इसी से फिर हस्बैंड को पंखा घेरेंगे जब घर पे जाके पूजा करते हैं। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। आप पढ़ दीजिए। इस पूजा होती है और इस दिन सत्य सावित्री यमराज को पूजा की जाती है। और स्त्रियां इस दिन अखंड सौभाग्यवती अर्थात पति की लंबी उम्र की सेहत की तरक्की के लिए भी करती है। सावित्री में इस व्रत के द्वारा पति का सत्यवान धर्मराज ने छीन लिया था। स्त्रियां सुबह सुबह केशों सहित स्नान करें, तत्से पश्चात बांस की टोकरी से भरकर बाहों के मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्म बाल तो अभी यहाँ पे ना वट सावित्री की पूजा हो चुकी है। बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब मिल जाता है पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आराम से बहुत बड़ा पेड़ है। हर बार यहीं पे आते हैं, इस बार भी यहीं पे आए हैं। लेकिन आज देखिए बारिश जैसा मौसम है, पूरा बारिश भी आ गया है। तो पूजा वैसे संपन्न हो गई है, कथा सुन लिया है मैंने और अभी चलते हैं घर।
तो बन के देखूं मैं तो पूजा पाठ संपन्न हो गई है और इसी मंदिर में ना इधर से मंदिर है यहाँ पर शंकर जी का था, तो वहाँ भी आए थे और बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हम लोग नहीं यहाँ जा पे और पाए। रुके हुए हैं। अभी पीछे देखना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार आई बहुत तेज बारिश, हल्का सा मौसम तो था कल से परसों से। यहाँ पे भगवान जी हैं गणेश जी, इसके ऊपर मुझे पेड़ है, पेड़ पे देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं, मतलब नहीं भी होंगे तो हजारों इसमें होंगे। ऊपर से कितना महंगे हो गए। अभी छोटा पड़ जा रहा है, इतना बड़ा पैर, इतना बड़ा पैर इतना छोटा पड़ जा रहा है। पैर बड़ा है कि एक एक कर, एक एक करिए, नहीं हो रहा है ऐसे। थाली छोटा है, थाली कहाँ छोटा है, वो दीजिए पैर। थोड़ा सा और हो जाइए। थोड़ा उस साइड चले जाओ घूम के, बाबू तुम चले जाओ। तुम उतना दूर चला गया। बाप रे, कितना बाबा घूमे जाता है कुछ प्रणाम करता है तो दिन देखने फोटो खींच देता।